तो NIST 10 का जो इंग्लिश का पेपर का पैटर्न है आज हम वो डिस्कस करेंगे। जो लेटेस्ट पैटर्न आया है इस बार जिसको कि आपको करना चाहिए, और ये ऐसा लेटेस्ट पैटर्न है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पैटर्न के बारे में नहीं पता होता और इसका आंसर जब वो पेपर देने जाते हैं फाइनल तो इसका आंसर के नंबर कम हो जाते हैं। तो पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए किस तरह का पैटर्न इस बार आने वाला है, ताकि आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर इस बार आने वाले हैं। तो जो आपका रहेगा, जो पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। जो टाइम आपका रहेगा 3 आवर का, 3 घंटे का टाइम होगा। 35 क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसको 2 पार्टों में इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, जहाँ पे भी ऑप्शन आने वाले हैं। पार्ट ए जो रहेगा हमारे पास वो सेक्शन है रीडिंग का। रीडिंग का मतलब क्या होगा कि आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा पूरा का पूरा करने के लिए। जैसे कि अनसीन पैसेज है यहाँ पर, तो ये पूरा अनसीन पैसेज आपको रीड आउट करना होगा। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जब आप इस पैसेज को रीड कर लोगे तो उसके बाद आपके पास आएंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो इसी पैसेज से होंगे। तो जैसे कि ये 3 into 1 का मतलब है कि 3 क्वेश्चंस है और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो ये पैसेज के क्वेश्चंस होंगे और इसका आपने आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में। तो पहला पैटर्न आपका कुछ इस तरीके का बनने वाला है। सेकंड चीज़ आपको देने 1 वर्ड, ये भी आपके 3 मार्क्स का, तो 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन रहेंगे। तो ये भी आपको 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। ये भी आपको किस में से मिलेंगे, ये भी आपको मिलेंगे आपके पैराग्राफ में से। तो ये वो चीज़ें जो ना आपके सिलेबस में होती है और ना ही आपके बुक्स में होती है। इसमें से आपने करेक्ट वर्ड उठाना है। जहाँ पर भी आपका वर्ड आ रखा है उसमें से ABCD में से आपको टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। मार्क्स पे ध्यान देना कि इससे आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन, ये कितने मार्क्स का, और उसका जो आंसर आपको उसी तरीके से देना है। सेक्शन भी आपका राइटिंग सेक्शन आएगा। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया गया है, जो यहाँ पे प्रोसेस फॉलो किया इन्होंने, कि यहाँ पर आपके पास एक लेटर लिखनी है वेस्ट बंगाल के लिए, जो कि एडिटर को लिए लेसन डेली के लिए, ड्राइंग के लिए। अब इसी लेटर के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको कोई एक ऑप्शन इसमें से टिक लगाना है, या मतलब आपको एग्जाम में लिखना है कि ऑप्शन A ठीक है या ऑप्शन B ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे टिक लगाने हैं। सेकंड चीज़ आपके पास आएगी, यहाँ से आपने बताना कि सिलेक्ट दिस लेटर। अब इस लेटर के लिए आपका असली लेटर क्या होगा, क्या ऑप्शन आपके लिए बढ़िया रह सकता है। तो ये आपको 1 2 3 4 दे दिए। इसमें से आपको चुनना है कि कौन कौन से 1 या 5 ठीक है, 2 3 4 ठीक है, या 3 5 ठीक है, या 1 2 3 4 ठीक है। तो ये क्लिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो आएगा आपके पास कि हमें बताना है कि किस तरह की डिफ़िकल्टी आई थी इस तरह के करने के लिए। तो ये आपके पास होने चाहिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। इस ABCD में से आपने किसी एक ऑप्शन पर टिक लगाना है कि हमें किस किस तरह की फैसिलिटी करनी है अगर हम इस तरह के कोई कंपटीशन को करवाते हैं, जो कि ड्राइंग कंपटीशन है। उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हमें एक फॉर्म कि आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा वो, और फिल इन द ब्लैंक्स देने के बाद हमें इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर टिक लगाना होता है कि किसी एक ऑप्शन पर टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे A का ये होगा, या B का ये होगा, या A का ये होगा, या B का ये होगा। तो ये ईजी है, ये आप इजीली कर लोगे। इसके बाद आपके पास ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2 कि एक्चुअल में उसका जो कंक्लूड, मतलब लेटर में जब आखिर में आप लिखते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, वो दिया गया है कंक्लूजन के लिए। तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, इसके ऊपर आपने एक में से टिक लगाना है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ईजी दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास आएगा रेफरेंस। तो ये 4 into 1 मतलब यहाँ पे ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। आपको देखिए एक इन्होंने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दे दिया। अब आपको बताना इसका टाइटल क्या होगा इस पूरे नोटिस का। तो ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो सकता है या क्या हो सकता है। तो आपको जैसे इसमें स्टोर वाटर एंड अ डे सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, तो कोई भी आपने एक टिक लगा देना है। सेकंड आएगा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर। अब इस नोटिस का मेन कंक्लूजन क्या होगा, जो आपने नोटिस पढ़ा तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, वो आपने इसका कंक्लूजन देखकर उसके ऊपर आपने क्या लगा देना है, टिक लगा देना है। फिर इसके बाद हमारे पास फिर आएगा कि इसमें से क्या एडवाइस दोगे जो वहाँ का सेक्रेटरी है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD, इसके ऊपर आपने टिक लगाना है। उसके पॉइंट्स दैट मस्ट बी रिटन ऑन द नोटिस। नोटिस पे आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको रिटर्न करने हैं, तो वो आपको बताना है कि मेरे को डेट लिखनी है, ड्यूरेशन लिखनी है, रीज़न। तो यहाँ पे D ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शन उसको लिखने होते हैं। सेम फिर वही है कि यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया, हमें केयरफुली उसको रीड करना है। ये भी 4 into 1 मतलब ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए अभी आपको ये टेक्स्ट आपने रीड कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, रवि अ मेंबर ऑफ। अब इसके बिहाफ पे आपको ऑप्शंस आएंगे कि भाई ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये रीड आउट करने के बाद आप बताइए कि ऑप्शन इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा ठीक है यहाँ पे, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर टिक लगाना है।
सेम सेकंड चीज़ है किस तरह का ऑप्शन टाइटल होना चाहिए इस रिव्यू वाले आर्टिकल का। तो आपको टाइटल अपने हिसाब से सोच के चलना, जो इसका हिसाब से सही बैठेगा उसके ऊपर आपने टिक लगा देना है। थर्ड हमारे पास आएगा कि किस तरह से रवि आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल, तो किस तरह से आप इस आर्टिकल का आइडिया दोगे इस ऑप्शन में। तो ये 1 2 3 4 आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको किसी एक ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना। देखिए ये इजी है क्योंकि ये MCQ है और यहाँ पर कोई मार्क्स तो कटने का है नहीं। अगर आपका बिल्कुल ठीक होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फोर्थ वाले में भी आपके 4 ऑप्शंस आएंगे, किसी एक ऑप्शन पर टिक लगाना। लास्ट में क्या आएगा, एक आर्टिकल देना आपने कि इसका टाइटल क्या होगा इस पूरे आर्टिकल का। तो आपको टाइटल सोच के आपको इसके ऊपर टिक लगाना है। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी आप यहाँ पर पास हो जाते हैं सिर्फ MCQ में। अब आता है सेक्शन C हमारा ग्रामर का पार्ट। ग्रामर के पार्ट में क्या आएगा कि आपके पास यहाँ पे बेंगला फेस्टिवल है वो मेघालय का। अब आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, ये भी एक तरह का पैराग्राफ ही है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स देगा वो आपको। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन के ऊपर किसी भी ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है कि इसमें सबसे करेक्ट कौन सा ऑप्शन होने वाला है। अब देखिए जो ये चीज़ होती है ना ये चीज़ सिलेबस में आपको दिखेगी, ना ही ये पार्ट आपको किसी अपनी जो आपकी बुक होगी उसमें दिखेगा, और ना ही कोई आपकी कोई गाइड बुक होगी उसमें दिखेगा। ये चीज़ तो आपको खुद ही देखनी, इसलिए आपको मैं पैटर्न बता रहे हैं कि ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तब इस पेपर को आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। सेकंड में भी सेम यही है और थर्ड में भी यही सेम है। तो इसमें ऊपर आपको टिक लगाने, भाई फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको देख लेना और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टिक लगाने। सेम आ गया फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कंप्लीट एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है जो कि आपके 3 into 1 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ पर नोट, अब इसके लिए आपको जो पता होना चाहिए यहाँ पर जो ये बात बताई गई है ये एक्चुअल में ये वर्ब है, वर्ब मतलब टेंसिस है ये। तो इसके लिए हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसको कि आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर लिंक मिल जाएंगे उनके, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द पैसेज। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरा पैसेज दे दिया, आपको पूरा पैसेज आपने रीड आउट कर लेना। अब जो ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे छोड़े हुए हैं ये ऑप्शन आंसर आपको यहाँ मिल गए, मतलब आपको खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके सामने है। बस आपको ये आंसर फिट बैठाने है कि क्या ये इस पर फिट बैठ रहा है या इस पर फिट बैठ रहा है। जहाँ पे फिट बैठेगा उसको अपने नोटबुक पर आपने लिख लेना A ठीक है, B ठीक है या C D ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे ऑप्शंस अपने कर लेने। 10 में भी करेक्ट देखो प्रेपोजिशंस आ गया। प्रेपोजिशंस आपने अगर नहीं किया तो ग्रामर की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी इसी चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं, जहाँ पर इन कहाँ पे लगेगा, इन टू कहाँ पे लगेगा, ऑन टू कहाँ पे लगेगा। तो 4 into 1 4 मार्क्स पूरे। कंजक्शन देखिए कंजक्शन भी आएगी, इसकी भी प्ले लिस्ट है 2 into 1, तो ये 1 और 1 मार्क्स, तो 2 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। अब सेक्शन D लिटरेचरी सेक्शन है जो आपने रीड आउट किया हुआ होगा उस सेक्शन के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दी है। गोल्ड मेडल इज़ द डैश, गोल्ड मेडल स्टैंड फॉर डैश रैंक अमंग ऑल, तो ये आपकी 3 into 1 है, 3 मार्क्स आपके बन गए। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग सेंटेंस है ट्रू और फॉल्स। देखिए पोएम ट्रू और फॉल्स बतानी है, ट्रूथ पोएम के बारे में सेंटेंस दिए गए हैं कि कौन सा इसमें से करेक्ट हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये पैसेज रीड आउट करना है और पैसेज रीड आउट करने के बाद जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें इसकी लाइन्स लिखनी है। तो सीधी सीधी लाइन्स आपको लिख देनी है। ये आपको फ्री के नंबर उसने इसलिए दे दिए हैं ताकि आपको ईजिली पास हो जाए। तो फ्री के नंबर है, आपको सिर्फ पैसेज को देके इसके ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। सेम ऐसी है कि ट्रू और फॉल्स सेंटेंस करने हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं ये ट्रू और फॉल्स है। तो आपने अगर चैप्टर रीड आउट किया हुआ होगा तो आप इजीली इनको ट्रू और फॉल्स बता दो कि सच है कि गलत है, तो 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको बताना है स्टोरी का करैक्टर कौन सा होगा। तो यहाँ पे करैक्टर स्टोरी के बताए गए तो वो आपको यहाँ पे उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। तो देखिए क्वेश्चंस आपके इजी थे, तो आपको ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके लिए इजीली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैच फॉलोइंग करनी है कि कौन सा करैक्टर किसके साथ कनेक्टेड है, जिसको कि आप इजीली, जैसे कि पंडित नेहरू अब बर्थडे लेटर के लिए, जीजाबाई किस कनेक्ट के लिए कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पार्ट बी। दोनों का 2 पार्टों में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो पार्ट बी की भी सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी रीडिंग आएगा, ये रीडिंग आ गया पूरा का पूरा सेक्शन आपके पास। तो पूरा सेक्शन आपका रीडिंग चलेगा और इस रीडिंग सेक्शन को करने के बाद आपको इसके आंसर देने, आंसर द क्वेश्चन फ्लोइंग। तो यहाँ पे आंसर देने ये रे अंडरस्टैंडिंग के कि वाई गोरिल्लास हैव बीन रेयर, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे जो ऊपर में से आपको मिलेगा। अभी 18 वाला करना है और लगा या ये करो, इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे हमें। 19 हमें करना है, इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पिक आउट द मीन, इसका आपको मीन बताना है, 2 मार्क्स। तो इन्होंने यहाँ पे फ्री के नंबर दे दिए। अब आपके पास आएगा राइटिंग सेक्शन। देखिए राइटिंग सेक्शन में जो हमारे पास आने वाला है वो आने वाली हमारे पास या लेटर आएगी या कोई नोटिस। तो ये लाइब्रेरी पब्लिक स्कूल है, राइट आ लेटर, देखिए लेटर लिखा हुआ आ गया तो इसमें से ही आपके नंबर बनने वाले हैं। अगर आप इसमें पैराग्राफ लिखते हुए जाओगे अच्छे तरीके से तो नंबर 4 मार्क्स का है तो कम से कम 2 मार्क्स तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे।
तो उसके बाद आएगा कन्वर्जन और गिवन बिलो, तो ये कन्वर्जन दी गई है आपको, तो ये कन्वर्जन आपने बताना है। इस कन्वर्जन को आपने एक पैराग्राफ रूप में लिखना है कि पैराग्राफ कैसे बनता है। 23 में फिर आपके पास एक पूरा का पूरा एक पैसेज आ जाएगा, ये पैसेज हमें दिया गया। अब आपने लिखना है 100 वर्ड पब्लिकेशन इन द लोकल न्यूज़, एक रिपोर्ट लिखनी है। देखिए रिपोर्ट लिखनी है, 6 नंबर फ्री के है। सिर्फ आपने टाइटल लिखना है, डेट लिखनी है, और जो ये दिया गया है उसको थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, नहीं तो 3-4 लाइनें ऐसी बना के लिख के इसी में से देख के नीचे दे दो। 6 में से 6 में से आपको 3 या 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। या फिर आपको एक आर्टिकल लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक है, तो आप इजीली लिख ही लोगे कि आप सोहम सोनिका आपको मॉर्निंग वॉक के ऊपर लिखना है। अभी पॉइंट उन्होंने दे दिया आपको करने के लिए, इन्हीं पॉइंटों को अपने आर्टिकल में लिख कर आपको मॉर्निंग वॉक के बारे में लिखना है। सेक्शन सी हमारे पास ग्रामर का पार्ट आएगा। ये देखिए ग्रामर का पार्ट हमारे पास आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एक राइट ऑप्शन क्लिक करना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आने वाला है। ये 2 मार्क्स का आपका रहेगा। यहाँ पे भी आपका प्रपोजिशंस भरनी है, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम नरेशन कहते हैं, तो ये अब हमने पूरी ग्रामर का पार्ट इसलिए दे रखा आपको ताकि ग्रामर पहले आप कर लें, फिर आपको ये करने में ईजी रहेगी। उसके बाद कंजक्शन आएगी 4x1, 4 मार्क्स का है, तो ये भी आपके लिए इजी रहेगा। बस आपको कंजक्शन भरनी है, कंजक्शन आपने की हुई है पहले। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर आएंगे वर्ब पता है सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, ये भी 4x1 है, तो यहाँ पर भी आपके 4 मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। या बीच में क्या लगा हुआ और, या ये करिए या फिर ये करिए। लिटरेचरी सेक्शन में फिर से आपका जो आएगा वो आएगा आपका आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन द 2 सेंटेंस ईच, तो 2 सेंटेंस या तो मॉर्निंग के बारे में लिखिए या शिफ्टिंग टू आगरा के बारे में लिखना है। चाइल्ड फील हेल्पलेस, ब्रिक या स्मोकिंग, तो इसमें से आपको इन 2 सेंटेंस ईच, तो आपको ये क्वेश्चंस करके 2 सेंटेंस आपको देने, सब में आपको 2-2 मार्क्स के पेपर दिए गए। या फिर आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके बिस्मिल्लाह खान के बारे में या भाई तो ये क्वेश्चंस है तो इसमें 2-2 मार्क्स हमारे बन जाएंगे। लास्ट हमारे पास जो आता है ये है कि ओल्ड मैन एडवेंचरली में, ये तो इस चैप्टर में से हमें दिया गया 35। तो इस तरीके से ये हमारा जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर था जो कंप्लीट हो जाता है। और इसी से ही हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल हमारा पेपर किस तरीके का बनने वाला है। हमें तैयारी करते हैं कि मैक्सिमम पार्ट आपका ग्रामर का रहेगा, मैक्सिमम पार्ट आपका जनरल नॉलेज के ऊपर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके इस बार इंग्लिश में आ जाएंगे।